जिनको भूख से कष्ट है, ऐसे भी कोई हो सकते हैं, तो मेरी बात का एकदम से अक्षर से पालन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्वयंसेवकों के साथ बैठ सकते हैं। थोड़ा सा छाया में हो जाओ, इधर हो जाओ भाई सब, फिर यहाँ धूप आ जाएगी। ठीक है, इस सब को कराने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। भ्रष्टता कर दी ना मैंने। परम पवित्र भगवत ध्वज इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रभक्त मातृशक्ति एवं अन्य राष्ट्रभक्त नागरिक वृंद, संसद बंधु, हम भारत के सपूत और सपूती के नाते यहां बैठे हैं। पिछले लगभग 98 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सपूत और सपूती तैयार करने का काम कर रहा है। हमने गीत में भी सुना, उठो जवानों हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। किसी भी परिवार का स्वाभिमान जो ऊंचा उठता है वह उस परिवार के सपूत या सपूती के कारण होता है, कपूत के कारण नहीं होता। कपूत और कपूतियों के कारण से परिवार को केवल और केवल नीचा देखना पड़ता है। जो सपूत और सपूती होते हैं उनके कारण से परिवार का स्वाभिमान ऊंचा रहता है। ऐसे सपूत और सपूती भारत माता के मेरे सामने बैठे। हमने कहा उठो जवानों हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। ये भारत का जो स्वाभिमान है पूरे संसार में वह हमारे कारण से है, किसी पड़ोसी के कारण से नहीं होता। ये इको क्यों कर रहा है इतना? थोड़ा सा देखना भैया। हम भारत कहने से काम चल जाएगा क्या? हम में से कोई सोचे हाँ मैं अपने परिवार का नाम रोशन करके रहूंगा लेकिन घर में सोता रहूंगा, चल जाएगा काम? यदि भारत के सपूत और सपूती बनना है, भारत का नाम रोशन करना है, तो अपने घर में बैठ करके नहीं होता है। इसलिए 7:30 बजे स्नान ध्यान करके तैयार हो करके मेरी माताएं बहनें आज यहां पर उपस्थित हैं। आसान नहीं है सवेरे 7:30 बजे किसी स्थान पर पहुंचना। हम स्वयंसेवकों के लिए तो बहुत आसान है, हमें तो 4 बजे बुला लो, लेकिन 4 बजे भी हम उनको डिस्टर्ब करके आते हैं। इसलिए मैंने कहा उस समय कि हम इन्हीं के कारण से शाखा पर आ पाते हैं। मजाक का विषय करने का नहीं है। मैं विभाग प्रचारक था रामकृष्णपुरम में। हमारे एक नगर कारवा थे, घर में किसी कारण से बनती नहीं थी। बनती नहीं तो पत्नी ने भी ठान लिया कि मैं देखती हूं जरा। वो कार्यक्रम में बैठक में कई बार लेट आए, तो मेरे मन में आया कि क्या कारण है ये लेट क्यों आते हैं। हालांकि थोड़ा सा दूर से भी आते थे, ज्यादा दूर से भी नहीं आते थे, होगा करीब 6-7 किलोमीटर होगा उनका घर कार्यालय से, तो भी वो देरी से आते। तो मैंने उनसे पूछा, एक दिन मैं घर ही चला गया। मैंने कहा यार विभाग प्रचारक था, फकीर था, संत था, तो मैंने कहा घर जाकर के ही मालूम करूंगा क्या मामला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो नगर कार्यवाही स्तर का व्यक्ति और समय से ना पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो चला गया घर पे, बहन जी से बात करी,
इनका ये क्या मामला है? एक दरी और तो उठा सारी बातें पता चली, मंदिर जरूरत है। पता चली तो स्थिति यहाँ तक थी, माताओं के लिए मंदिर में से बाद लिया। में अनुकूलता आ गई। जब उनसे बातचीत हुई उन्होंने कहा घर पे ध्यान नहीं देते। एक दरी मंदिर से लिया। अब ध्यान नहीं देते तो कहां तक बात जा सकती है? उनको बाथरूम में बंद कर देते थे घर के लोग। कई बार उनका निक्कर, उस समय तो निक्कर होता था, वो निक्कर फाड़ देते थे। जाओ जरा, कैसे जाओगे? इसलिए मैंने कहा आपकी अनुकंपा से ये सब यहां बैठे हैं, वो अनुकंपा बनी रहे, आपका स्नेह आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। क्यों बना रहे? मैं आपको कैसे आज हम इस स्वतंत्र वातावरण में श्वास ले पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, इसकी दो घटनाएं बताता हूं, फिर हम सब तय करें। किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, माताओं बहनों से भी तय करवाऊंगा कि हम और क्या कर सकते हैं। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं बाल मुकुंद, उनको भाई जी इस नाम से पुकारते थे। इनको फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा होने के पश्चात लाहौर से इनको दिल्ली जेल में बंद कर दिया गया। ये 1947 से पहले की घटना है। हम सबको ध्यान है, जो हम में से बड़ी आयु के बैठे होंगे, पहले विवाह हो जाता था लेकिन गोना नहीं होता था। माता पिता अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की दृष्टि से विवाह कर देते थे और वो विवाह की परंपरा एक डर से प्रारंभ हुई। जो मुगलों ने उस समय जो डर फैलाया, उससे बहुत सारी गंदी परंपराएं भारत में चली। विवाह हो जाता था लेकिन गोना नहीं होता था। गोना कई साल बाद, 1 साल 2 साल बाद होता था। राम रखी इनकी धर्मपत्नी का नाम है। राम रखी का विवाह हो गया, गोना नहीं हुआ था। उसको पता चला कि मेरे पति को फांसी की सजा होने वाली है, मेरे पति बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए लाहौर से दिल्ली के लिए चलती है, दिल्ली आती है। जेलर धर्मपत्नी को मना नहीं कर सकता, इसलिए राम रखी को बाल मुकुंद भाई जी से मिलने की अनुमति मिलती है। ध्यान से सुनना, ये राम रखी जेल में जाती हैं। जब जेल में जाती हैं तो अपने पति से पूछती हैं, तुम खाते क्या हो? पति एक कोने में पड़ा हुआ सूखी रोटी का टुकड़ा अपनी पत्नी को, राम रखी को देते हैं। राम रखी उस टुकड़े का एक कोना तोड़ती है, अपने मुंह में रखती है। जैसे ही मुंह में रखती है वैसे ही इसको उल्टी करने का मन होता है, लेकिन मेरे पति ने इस टुकड़े को खाया है, इसलिए राम रखी उस टुकड़े को खा जाती है। उस टुकड़े में जितना आटा होता है उससे ज्यादा रेता था। क्रांतिकारियों के आटे में मिट्टी मिला करके उनके लिए रोटी बनती थी। राम रखी बाकी टुकड़े को अपने पल्लू में बांध लेती है, फिर अपने पति से पूछती है, हम ऐसे ही सांस नहीं ले रहे इस स्वतंत्र वातावरण में। अपने पति से पूछती है, तुम सोते कहां हो? जैसे ही पति से पूछती है, पति उस कारागृह में, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उस कारागृह में उसको एक कंबल था, उस कंबल को अपनी पत्नी को देता है, मैं इस कंबल पे सोता हूं। पत्नी जैसे ही उस कंबल को उठाती है, उसमें से खटमलों की बरसात होती है, पिस्सू जिनको हम बोलते हैं, जो खून चूसता है। ऐसे लाखों खटमल, हजारों खटमल उस कंबल में से गिरते हैं। ओहो, तुम इस कंबल पे सोते हो? एकदम से उसकी आंखों में आंसू आते हैं। पति से भेंट का समय समाप्त होता है,
अपने घर वापस जाती है और जैसे ही अपने घर पहुंचती है वैसे ही राम रखी दो काम करती हैं। पहला काम, अपने आटे में उतनी ही मिट्टी मिलाती हैं। मेरा पति एक महान क्रांतिकारी, यदि वह इस प्रकार की रोटी खा रहा है तो मैं कैसे अच्छे आटे की रोटी खा सकती हूं। उस दिन से राम रखी रोटी बनाती है, उस रोटी को उतना ही सूखा करती है और सूखा करने के पश्चात उस रोटी को खाती है। खटमल इकट्ठे करती है और जिस वातावरण में अपना पति सो रहा है वैसे ही वातावरण में कंबल के अंदर उतने ही खटमल इकट्ठे करके राम रखी सोती है। और इतिहास में दो वर्णन आते हैं। एक वर्णन आता है जिस दिन बाल मुकुंद भाई जी को फांसी की सजा मिली उसी दिन राम रखी ने अपने प्राण छोड़ दिए। दूसरा वर्णन आता है जिस दिन बाल मुकुंदा की 13वीं हुई है उस दिन राम रखी ने अपने प्राण छोड़े। ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। ऐसे उदाहरणों की किताब लिखी जा सकती है, किताबें लिखी गई हैं। यदि ऐसे क्रांतिकारियों के नाम लिखना भी आप शुरू कर दोगे ना तो उन नामों से ही किताबें बन जाएंगी। ऐसे ही हमें आजादी नहीं मिली है, ऐसे ही हम स्वतंत्र नहीं हुए, ऐसे ही आज हम इस स्वतंत्र वातावरण में सांस नहीं ले रहे। हम सब तो संस्कारी हैं, इसलिए इस ज्येष्ठ के महीने की द्वितीया तिथि की धूप को झेल रहे हैं और भगवान की कृपा है कि पिछले 3-4 दिन से थोड़ा ठंडक का वातावरण बना है। अन्यथा कोई बैठ पाएगा? वो कहेगा भाई तुम्हारी राष्ट्रभक्ति गई तेल लेने, मैं चला अपने घर। हम धूप में बैठने का कष्ट नहीं सहन कर सकते। हम यानी हम तो कर रहे हैं, समाज नहीं कर सकता। और वह क्रांतिकारी भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए पीछे 3-4 हमसे बात कर रहे हैं। जिनको बात करनी है वो उठो और अपने घर जाओ। ओ मित्र, तुमको कह रहा हूं थोड़ी कमर इधर को कर लो। बात करनी है आपको पूरी छूट है, ध्वज प्रणाम कीजिए, अपने घर जाइए। यहां बैठना है तो अनुशासन में बैठिए और तुम सब बहुत अच्छे स्वयंसेवक हो, ये मुझे पता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हम में से अभी किसी के घर से फोन आ जाए कि हमारे बेटे के चाकू से उंगली थोड़ी सी कट गई है और उसमें से खून निकल रहा है, आप में से कोई यहां बैठ पाएगा? कोई नहीं बैठ पाएगा। मैं दूसरा उदाहरण बताने जा रहा हूं। एक दाई का काम करने वाली धाय है। दाई का काम माताएं बहनें जानती हैं। एक राज परिवार की दाई है वो। उसी समय उनके भी बेटा हुआ है और राज परिवार में भी बेटा हुआ है, राजकुमार का जन्म हुआ है। राजकुमार को जन्म देने वाली जो मां है वह थोड़े दिनों के पश्चात स्वर्ग सिधार जाती है। इस राजकुमार को पालने का भी इस दाई मां पे जिम्मेदारी आ जाती है। थोड़े दिनों बाद राज परिवारों में भूचाल आते रहते हैं, तो राज परिवारों में भी ऐसा एक भूचाल आया और उस भूचाल में राज परिवार का एक दुष्ट राक्षस वह अपने आप को राजा बनाने की सोचने लगा और उसके मार्ग में जितने भी कांटे आते जा रहे हैं वो उनको समाप्त करता जा रहा है। तब तक ये राजकुमार थोड़ा सा बड़ा हो गया है। दाई मां जो है उनका बेटा भी उसके बराबर का बड़ा हो गया। अचानक से इस पन्ना धाय को पता चलता है कि वो बनवीर राक्षस नंगी तलवार लेकर के इस राजकुमार को मारने के लिए आ रहा है। वह राजकुमार अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। इधर
पन्ना धाय का बेटा भी दूसरी जगह पर सोया हुआ है। कल्पना कीजिए कि हमारा बेटा, मेरा बेटा सोया हुआ है, बगल में राजकुमार सोया हुआ है, वह तलवार लेकर के आ रहा है, राजकुमार के कमरे में जाएगा और उसकी गर्दन अलग कर देगा, कोई राजकुमार को बचाने वाला नहीं है। पन्ना धाय के सामने विकल्प था, वह कहती यार राष्ट्रभक्ति का ठेका मैंने ही लिया है क्या? राजकुमार मरता है मरे, कल का मरता है आज मरे, मेरा बेटा बचना चाहिए। हम में से सब यही तय करेंगे, चाहे हम कितने बड़े राष्ट्रभक्त हों, शायद हम में से कोई अपने बेटे को पन्ना धाय की तरह राजकुमार की जगह नहीं लिटा पाएगा। उस पन्ना धाय ने तय किया कि मेरे भारत के लिए, मैं मेरे भारत की हूं, मेरे भारत के लिए, मेरे राजस्थान के लिए, मेरे चित्तौड़ के लिए इस राजकुमार का बचना जरूरी है। इसलिए मैं अपने बेटे को सोने की दवाई चटा करके उस राजकुमार की जगह लिटा दूंगी। और उस राजकुमार को एक विश्वस्त सैनिक को उसने दे दिया और उसको कहा इसको लेकर के भाग जाओ। एक महिला सैनिक को दिया था और बनवीर आता है, पन्ना धाय का बेटा जो राजकुमार की जगह लेटा हुआ है, पन्ना धाय यहां खड़ी हुई है, बनवीर अपनी तलवार चलाता है, पन्ना धाय के बेटे की जो राजकुमार के रूप में लेटा हुआ है उसकी गर्दन शरीर से अलग होती है, रक्त का फव्वारा उड़ता है, सारी दीवारें लाल हो जाती हैं। पन्ना धाय इस देश की मातृशक्ति का दम देखिए। पन्ना धाय उफ भी नहीं कर सकती, रो भी नहीं सकती, क्योंकि यदि वो रो पड़ती तो उस बनवीर को शक हो सकता था। इसलिए पन्ना धाय ने अपने बेटे के कटने के अवसर पे भी उफ नहीं किया। और मित्रों, माताओं बहनों, जिस बालक को पन्ना धाय ने इतना बड़ी शहादत देकर के बचाया, उस बालक का नाम था उदय सिंह और उनके बालक का नाम था महाराणा प्रताप। आरएसएस का इस देश की एक मातृशक्ति ने अपना बलिदान दिया, अपने सर्वस्व उसने लुटा दिया। उस मातृशक्ति के बलिदान के कारण से हमको महाराणा प्रताप मिलता है। और ऐसी एक कहानियां नहीं है, ऐसी अनंत कहानियां हैं, क्योंकि भारत इतना प्राचीन देश है, संसार का सबसे प्राचीन देश है, इसलिए भारत की तो न जाने कितनी कहानियां हैं। दधीची की कहानी पढ़िए ना आप। यदि वज्र बनना है, मेरी हड्डियों से बनना है, तो मैं सहर्ष राक्षसों के नाश के लिए, भारत के उत्थान के लिए अपनी हड्डियों को दान देता हूं। जो धर्मपत्नी थी उस समय गर्भवती थी, उन गर्भवती पत्नी को वह दीक्षा देते हैं, मंत्र सिखाते हैं, साधना सिखाते हैं कि तुमको इस पुत्र को जन्म देना है। और वह पत्नी भी पीपल के नीचे, क्योंकि समस्त देवताओं का वास है पीपल के नीचे, पीपल के साथ, इसलिए वहां पर साधना करती हैं, पिप्पलाद को जन्म देती हैं और जन्म देने के बाद वह भी सशरीर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं। ये देश ऐसा ही नहीं बना है। ये छोटी छोटी कथाएं बड़े आराम से बताई जा सकती हैं। एक बार जब हम खड़े होते हैं उन परिस्थिति में कि मैं दधीची हूं, मेरी पत्नी गर्भवती है, आज समाज के लिए मुझे अपनी हड्डियों का दान देना है, क्योंकि उन्हीं हड्डियों से वज्र बन सकता है और उस वज्र से ही राक्षसों का नाश हो सकता है। खड़ा करके देखिए, तब हमारे कदम भारत माता की सेवा के लिए अपने आप चल पड़ेंगे, अपने आप चल पड़ेंगे। जब हमें पता चलेगा कि हम ऐसे ऋषि महर्षियों की संतान हैं, हमारे पूर्वज इतने महान थे, हमारी माताएं बहनें इतनी महान थी, जिन्होंने अपना भारत माता की सेवा के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, तब हमारे कदम भारत माता की सेवा के लिए चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन खेलों के माध्यम से ऐसे ही गुणों को पैदा करता है।
दोनों तरफ स्वयंसेवक खड़े हुए हैं। एक सीना ठोक करके कह रहा है मैं हूं बंदा वीर बैरागी। वो कहते हैं हम क्या जाने, हमारे बीच में से निकल तब पता चलेगा। वो ताल ठोक करके कहता है 15 लोग इधर खड़े हुए हैं, पता है अभी तो इन्होंने मुक्के मारे नहीं, मैं होता तो कस के मारता, क्योंकि उन्हीं मुक्कों से स्वयंसेवक तैयार होता है। हम पिलपिला स्वयंसेवक तैयार करेंगे तो पिलपिले स्वयंसेवक तैयार होंगे। हम मजबूत, इसलिए मैंने उन सबको कहा तुरंत, क्योंकि मुझे उन्हें मजबूत करना है, भारत माता की सेवा के लिए मजबूत करना है उनको, और उस मजबूती में अनुशासनहीनता नहीं चलती है। इसलिए मैंने उनको टोका, इसीलिए वो लगवाए कि नहीं, व्यवस्था यानी व्यवस्था, हमें पिलपिले स्वयंसेवक तैयार नहीं करने, हमें मजबूत स्वयंसेवक तैयार करने। इसलिए वो जब वो बीच से निकलता है, ये 15 के 15 उसके मुक्का लगाते हैं कस के पीठ पे, तब उसे पता चलता है बंदा बैरागी कैसे बना जाता है। तब पता चलता है बंदा बैरागी कैसे बना जाता है। हमें चपलता लानी है, चपलता लानी है तो मंडल पे सारे खड़े हुए हैं, एक को हमने नेता बना दिया। अनुशासन ऐसा कि यदि नेता ताली बजा रहा है तो वो ताली बजा रहे हैं, नेता हाथ ऐसे कर रहा है तो ऐसे कर रहे हैं, दूसरा घूमते घूमते अपनी चपलता से उस नेता को पहचानेगा। ये चपलता आती है, चारों तरफ देखने की कला आती है हमारे स्वयंसेवक में, उसके अंदर हिम्मत आती है। ऐसे सारे खेल खेल में हम गुणों का निर्माण करते हैं, गुणों का निर्माण करते हैं। इसलिए सबको शाखा पे आना चाहिए, सबको मस्ती से खेलना चाहिए। ये पूरा मैदान छोटा पड़ जाए इतनी संख्या हमारी रहनी चाहिए। हमने 300 की संख्या शाखा पर देखी है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम स्वयंसेवकों में गुणों का निर्माण करते हैं। इसलिए माताओं बहनों, हमारे पति, हमारे बेटे जो जिस स्थान पे आते हैं वो बहुत अच्छा स्थान है। एक बार मैं बच्चों के साथ झंडे वाला एक कार्यक्रम में गया, वहां पर अनुभव कथन की बात आई, परिवार मिलन का कार्यक्रम।